हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 17.50% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 12.10% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 12.62% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 11.05% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं। अगर आपने अप स्टॉक में अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 0 रुपया लगेगा आपको अकाउंट ओपनिंग में और 0 रुपया लगेगा आपको ईयरली मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 59 रुपया 63 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2330 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 64,115 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,14,218 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 4,09,095 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,17,500 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,869 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,166 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 98 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला 4 स्टॉक जीओआई है जो कि सोवर ग्रेन के क्षेत्र में है। नेक्स्ट आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। जीओआई, सोवर ग्रेन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, जीओआई, सोवरग्रेन, हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। इसकी अगर होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखें तो डेबिट पे है 73%, इक्विटी पे है 23.8% और कैश में है 3.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24%, अदर्स पे है 20.6, ऑटोमोबाइल पे है 17.2, एनर्जी पे 16.4, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 14.4, कंस्ट्रक्शन पे है 7.3%। अब इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो सोवर ग्रैंड में है 68.3, फाइनेंशियल पे है 21.3 और अदर्स पे है 10.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 16.96 और इसका पीबी रेशियो है 2.80। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट लमसम के तौर पे 100 रुपया का करना होगा और एसआईपी के तौर पे करते हैं तो 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 17.5, 3 साल में 12.1, 5 साल में 12.6 और एनुअल है 11.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 13 रहता है, 3 साल में 8.5 रहता है और 5 साल में 7.9 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी हमेशा ज़्यादा रिटर्न निकाल करके देता है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का।
ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो वो है कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी हाइब्रिड डेबिट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल रेगुलर सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रूबिको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.50% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप 6 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 8% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,171 करोड़ का। बात करते हैं कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। अभिषेक बिसेन देवेंद्र सिंगल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,172 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 59 रुपया 63 पैसा। बात करते हैं कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 8% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।